हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किल का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याजों में कुछ क्वेश्चनों को देखा था और साथ ही उसकी कंप्लीट थ्योरी देखे थे। लेकिन किसी कारणवश वीडियो तो बन चुका है लेकिन अपलोड नहीं हुआ है। और आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वह चैप्टर होगा परसेंटेज। तो देखिए, आते हैं परसेंटेज पर। विशेष बात न करते हुए हम लोग एक ही मकसद के साथ हैं, पढ़ना और पढ़ाने का काम करेंगे। आप लोग सीखो, सही से सीखेंगे ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे, आपको परसेंटेज का अर्थ होता है जिसमें कि अगर आपको 1% है तो इसका ये अर्थ होता है कि परसेंट को अगर आप हटाते हैं तो इसके बदले 1/, आपका 100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो अगर आपको परसेंट, अगर 2 को बोलेगा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट में कहेगा चेंज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसे फिर 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और परसेंट को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे हम, कि परसेंट को हटाने के लिए कि इसके बाटा में हम 100 से गुना करेंगे। फिर काटने के बाद आपको तो 2 ही आता है। एक चीज़ ये देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है इसे, अगर आपको 1/2 को अगर परसेंट में बोलेगा चेंज करने के लिए तो केवल आप क्या करोगे, 100 से गुना करेंगे, ये आपको आ जाएगा 50। उसके बाद बोलेगा आपको 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से आप क्या करोगे, गुना करोगे, ये हो जाएगा आपका 25%। 25% आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होता होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका ये अर्थ होता है, अगर आपको 1/2 हो, 1/2 हो तो 1/2 को परसेंट में कहने का अर्थ होता है कि जो नीचे में रहता है ना, वो आपका पूरा मान होता है। पूरा मान मतलब अगर आप 2 का 50% अगर निकालोगे तो इसका आंसर आपको 1 आएगा। अगर आप 4 का 25% निकालते हैं तो आपको आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख लीजिए, जैसे में कि अगर आप निकालते हैं 4 का 25% निकालिए, 4 का क्या निकालेंगे, 25% निकालेंगे। तो 4 का 25% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 25% जब आप हटाओगे तो क्या आएगा, 100 हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, कटेगा, तो फिर आपको काटोगे तो क्या आएगा, आपका 1 होगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब यहाँ पर ये 4 है तो 1/2 है, तो 1/2 जो परसेंट में आता है ना, ये 2 का 50% अगर बोलेगा तो ये 1 होता है। मतलब नीचे वाला का परसेंट ऊपर होता है, नीचे वाला टोटल रहता है और ऊपर वाला इसका परसेंटेज रहेगा। 4 का 25% मतलब 1 होगा, 2 का 50% मतलब आपका 1 होगा। अगर आपको दे देता है, बोलेगा किसी संख्या में, वही बात मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अगर इसको सही ढंग से आप लिख लेते हो, 1/5 को अगर ये पूर्णांक में अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 20% आएगा। अगर 1/6 को करेंगे तो 16.2/3% आता है। एक बात आप याद रखोगे, अगर आपको बोलेगा किसी संख्या में आपको 10% की वृद्धि हो जाता है, 10% की वृद्धि होती है, इसका ये अर्थ क्या होगा, तो इसका ये अर्थ होता है, इसे आप तोड़ोगे परसेंट पूर्णांक में तो क्या आएगा, 1/10 आएगा। कहने का सेंस ये है कि 10% की वृद्धि होती है, मतलब 1/10। तो 10 का अगर आप 10% निकालते हैं तो 1 आएगा। कहने का सेंस ये है कि वहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ। पहले क्या था, 10 था, जब 10% की वृद्धि किया तो आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की वृद्धि हुई तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी में बोलता कि 10% की आपको क्या हुआ, कमी आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 10 का 10% मतलब 1 की कमी, तो यहाँ पर क्या आता, 9 हो जाता। तो इस रूप से आप ध्यान रखोगे और आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। आप आराम से देखो और सारे क्वेश्चन को प्रेम से देखो। आप स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है कि राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है,
तो राहुल की सैलरी में कितने % की वृद्धि हुई। तो आप पहले देखोगे कि पहले इसका वेतन कितना था 630, और मैं पहले बोलूँ कि जो आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ये क्लास का वीडियो है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है इसे। पहले था कितना था 630 रुपया, 630 रुपया, लेकिन बढ़ने के बाद आपको हो गया 700 रुपया, 700 रुपया हो गया। तो बोलता है कि उसमें कितने % की वृद्धि हुआ। तो मुझे देखना है कि अब ये इसमें और इसमें कितने का वृद्धि हुआ। तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ, 70 का वृद्धि हुआ। तब 70 का जब वृद्धि हुआ तो इसमें देखना है, तो बोलता है वृद्धि % पूछता है। तो एक बात आप ध्यान रखोगे, जिसको आपको % पूछता है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछेगा उससे हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ बोला है कि वृद्धि % ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि में वृद्धि कितना हुआ, 70 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि किससे होता है, कमी से क्या होता है, वृद्धि होता है। तो मतलब आप कमी को नीचे रखोगे, कितना आएगा 630 आएगा। इसे % में पूछा है, तो % में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुना करेंगे। आप इसी से काटोगे, इससे ये काटेगा तो कितना आएगा 9। तो एक चीज़ देखो कि अगर आप % में कन्वर्ट की तो आया 1/9 आया। तो 1/9 को हम लिख चुके हैं, 1/9 देखो। तो इसका अगर % में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 × 1/9। आप डायरेक्टली याद रखते हो तो अधिकांश % का इसी से रिलेटेड होता है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा ये वाले, अगर आप चाहते हैं जल्दीबाजी बनाना। तो ऐसे भी इसको काट सकते थे, लेकिन जल्दीबाजी में करने के लिए आप इसे तोड़ोगे, 1/9 समझोगे। 1/9 को क्या लिखेंगे हम, आप देख सकते हो 1/9 को 11/1/9%। ये आपका क्या हो जाएगा, इतने % की उसकी सैलरी में वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है एक टीवी सेट की कीमत 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। कोई टीवी सेट लिया होगा बेचारे, उस पर 500 रुपया का उसकी क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, जिसकी कीमत बढ़ के 10,500 रुपये हो जाती है। तो बोलता है टीवी सेट में कितने की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले आप इसमें ये ज्ञात करोगे कि पहले टीवी सेट का मूल्य क्या था, क्योंकि वृद्धि होता है किससे होता है, पहले वाले से वृद्धि बोला है। तो बोलता है कि किसी टीवी सेट का वृद्धि आपको 500 रुपया हो गया है। कितना हुआ है, 500 रुपया। और 500 में बोला है, 500 में वृद्धि होने के कारण जो टीवी सेट का कितना हो गया, 10,500 रुपया हो गया, इतना का वृद्धि हो गया। इसका ये अर्थ है कि पहले टीवी रहा होगा कितना का, 10,000 का रहा होगा, नहीं। तो कहता है कि टीवी सेट में कितने की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ 500 का। तो किससे वृद्धि होगा, इसी से ना वृद्धि होगा, क्योंकि इसका पहले कीमत इतना था, बढ़ने के बाद इतना हो गया है। तो आप इतना बटा में करोगे, नीचे 10,000 करोगे, नहीं। उसके बाद इसे को बोला है कि % में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, % में चेंज कीजिए। तो % में देने क्या करेंगे, 100 से आप गुना करोगे। तो 100 से गुना करेंगे तो देखो कैसे करता है, इससे आप ये काटोगे, ओके, सिंपल सा तरीका है। आप इससे ये काटोगे तो कितना % की वृद्धि हो गया, तो आपको ये 5% की वृद्धि हो गया। आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, और बोला है क्या, प्रेम से देखो कि जो अगला क्वेश्चन है वो अधिकांश बार एग्जाम में पूछता है और पूछने का चांस रहता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो शेयर, कमेंट, एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन बोला है क्या ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ये बोला है। तो एक बात आप ध्यान रखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि एक का अधिक होता है दूसरे से, तो वास्तविक रूप से होगा कि इसमें अगला क्या पूछेगा कि दूसरे से पहले कितने % कम है, या अगर ऊपर में अधिक देता तो बोलता कम, अधिक पूछेगा तो बोलेगा कम निकालने के लिए बोलेगा, अगर कम देगा तो अब अधिक निकालने के लिए बोलेगा। तब देखोगे ए बी क्या है, खेल है। यहाँ बोला है ए और बी है, बोला है कि ए की आय है ना, वो बी की आय से 20% क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले 20% का आप तोड़ोगे, 20% अधिक बोला है, ये सब तोड़िएगा 20% को, तो देख सकते हो 20% को आप तोड़ोगे तो क्या आएगा 1/5,
या इसको भी ऐसे भी तोड़ सकते हो, बटा में करके 1 बटा क्या होता 5 होता। इसका ये अर्थ है, यहाँ पर फिर से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यदि ए की आय बी की आय से 20% क्या है अधिक है, तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला था कि जो नीचे वाला आता है वो पूरा मान होता है, और इसका जो वृद्धि किया है 20%, अगर 5 का 20% आप निकालते हो तो आपको क्या आएगा 1 आएगा। तो मतलब कहता है कि क्या कि जो ए की आय है ना वो बी से 20% क्या है अधिक है। जब 20% अधिक है तो इसका ये अर्थ हुआ अगर ए की आय 5 होगा, मतलब बी की आय 5 होगा, तो ए की आय क्या होगा। तो बोला है कि जो ए की आय है ना वो बी की आय से 20% अधिक है। अगर आप 5 का 20% निकालते तो क्या आएगा 1 आएगा। तो मतलब इसका 5 है तो इसमें क्या 20% वृद्धि हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 6। आप देखो तो इसमें क्या पूछा, इसमें वृद्धि पूछा है, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या बोला है, बोलता है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो वास्तव में बी यहाँ पर क्या है ए से कम है, तो बोला है कितना कम है, तो कमी में कमी कितना है 1 का कमी है नहीं, तो बोलता है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो 1 की कमी है। तो यहाँ पर देखिए किससे कमी होगा, कमी किससे है, कमी किससे होगा इससे या इससे, आप एक बार सोचो। तो कमी किससे होगा 1 बटा करोगे, और यहाँ बोला है क्या कि कमी, तो कमी तो यहाँ पर 6 से होगा, क्योंकि अगर 5 से करते तो कितना होगा अधिक होगा, तो 5 6 हो जाएगा आपका नीचे में इतना, और इतना को बोला है किसका % में कन्वर्ट करने के लिए। तो % में बोला है तो क्या करोगे 100 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे। जब 100 से यहाँ पर गुना करेंगे तो आप डायरेक्टली या इससे भी याद कर सकते हो 1/6 को क्या लिख सकते हैं 16.2/3%। तो इसको ये आंसर होगा 16.2/3% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट, आप स्क्रीन पर आप देखोगे अगले क्वेश्चन बोला है। चलिए तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कहता है क्या, आप स्क्रीन पर देखोगे एक बार क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद आप बनाओगे मेरे साथ। कैटरीना के पास कुल 305 रुपया है जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का इतना % के बराबर है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये हैं। इसमें बोला है कि सोनाक्षी मतलब कैटरीना के पास जो रुपये हैं वो सोनाक्षी का 12.1/2% के बराबर है। तो पहले सबसे पहले आप 12 पूर्णांक से आप निकालो 12.1/2%। इसे आप पूर्णांक में तोड़िए, तो पूर्णांक में आप देख सकते हो कि इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/8। इसका ये अर्थ हुआ कि आपका सोनाक्षी का आपको, क्योंकि मैंने बोला था कि % में जब तोड़ोगे तो नीचे वाला वो पूरा होता है, पूरा मान होता है, और 8 का इतना % क्या होगा 1 होगा। तो इसमें बोला है कि सोनाक्षी के कुल रुपये का इतना % है, मतलब कहने का अर्थ क्या कि 8 जो होगा आपका, जो 8 किसका होगा सोनाक्षी का होगा, सोनाक्षी का 8 होगा, उसका इतना % किसका है कैटरीना के है, मतलब इतना का इतना % 12.2% मतलब 1। तो 1 का मान आपको दे दिया है कितना 205 रुपया दिया है। तो बोला है कि तो सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये होंगे, तो सोनाक्षी के पास, तो सोनाक्षी का कुल रुपया देखो कि सोनाक्षी का रुपया कितना है, जिसमें कि यहाँ पर 1 मान है, तो 1 मान का मान दे दिया कितना दिया 205 रुपया दिया है। तो आप देख सकते हो बोला है सोनाक्षी का पास, तो सोनाक्षी के पास तो इतना रुपया है 8 रुपया है, तो देखेंगे इसे कितना गुना ये है, तो 205 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा सोनाक्षी का भी क्या हो जाएगा, इसे सोनाक्षी का तो ये है, सोनाक्षी का भी क्या हो जाएगा 205 गुना हो जाएगा। आप गुना करोगे इसे गुना करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, गुना कीजिए तो 1640 होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी 1640 रुपया। शायद समझ गए, एक बार और रिकॉल कर लो। यहाँ बोला है क्या कि सोनाक्षी के पास नहीं, कैटरीना के पास जो रुपया है वो सोनाक्षी के 12.2% है, मतलब आपका सोनाक्षी पूरा 8 रुपया होगा, तो इसका 12.2% 1 होगा। तो इसका मान दिया हुआ है कितना 205, तो इसे कितने गुना है, ये भी उतना ही गुना ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप
शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन को थोड़ी सी स्लोली में देखें, उसके बाद हम लोग स्पीड में करेंगे। आप लोग सारे वीडियो को लास्ट तक देखें। अगले क्वेश्चन में बोला है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। मतलब ए का जो वेतन है ना वो बी के वेतन का 40% है। जो ए का वेतन होगा वो बी के वेतन का 40% है। इससे पहले आप क्या करोगे, रेशियो ज्ञात कर लेंगे। जब ये परसेंट हटाओगे तो बाटा में क्या हो जाएगा, 100 होगा। इससे 1 कटेगा, 2 ये 5 होगा। मतलब ए अनुपात बी का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 5 तो इधर आएगा, मतलब बी का मान होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा 2 का, मतलब ए का मान क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 अनुपात 5। फिर देखिए अगला संबंध क्या दिया है, बोला है कि जो बी का जो वैल्यू है ना, बी का जो मान है वो सी का 60% है, सी का 60% है। फिर भी आप क्या यहाँ से क्या करोगे, जब इस प्रकार के जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे अनुपात में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, बी अनुपात सी। जब इसको हटाओगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, एक चीज़ क्या देखोगे इसमें कि 5 तो इधर आएगा, मतलब सी का मान क्या आएगा 5 और बी का मान कितना आएगा 3। एक चीज़ यहाँ से सबसे पहले इसमें संबंध ज्ञात करेंगे, क्या ए बी और सी का संबंध मालूम करेंगे। और इसके लिए आप देख सकते हो कि अनुपात के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो अनुपात का अर्थ क्या होता है। एक चीज़ देख लो कि अगर यहाँ पर 9 बटा कितना 6 है, इसे अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो इसे काटोगे। ये अगर आप ऊपर भी 4 से गुना करते हो और नीचे भी 4 से गुना करते तो कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये से क्या होगा कट जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, जब इस प्रकार की जब प्रोसेस आ जाए तो बी यहाँ पर 5 है, बी यहाँ पर क्या है 3 है, तो सबसे पहले बी को हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो बी को क्या करेंगे, बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसी में आप 3 से गुना कर दो और इसमें आप 5 से गुना कर दो। इसमें क्या करेंगे 5 से गुना और इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो ये आपका 6 हो जाएगा, आपका ये 15 हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपको ए बी सी में संबंध आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान आपका 6 हो गया, बी का मान आपका 15 हो गया और सी का मान आपको कितना हो गया 25 आ गया। अब अगला पढ़ेंगे क्या बोलता है, बोलता है क्या कि तीनों को सम्मिलित वेतन जो आपको दिया हुआ है 9200 है। मतलब तीनों को कहने यहाँ पर अर्थ क्या है कि ए का हिस्सा 6 अनुपात हुआ, बी का हिस्सा 15 अनुपात हुआ और सी का हिस्सा 25 अनुपात हुआ। अगर आप टोटल जोड़ते हैं, अनुपात में अनुपात टोटल जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, मतलब 5 5 10 और 10 6 16, 2 1 3 और 3 1 4 हो जाएगा। मतलब 46 अनुपात में होगा। और जब 46 अनुपात में होता है लेकिन इसमें टोटल रुपया दिया है कितना है, इतना दिया है 9600 नहीं 9200 है, 9200 है। तो मतलब कि इतना अनुपात का मान इतना है, इतना अनुपात का मान इतना है। तो इसमें पूछा था किसका मान, ए का अनुपात। तो इतना अनुपात बराबर इतना है, तो पहले आप क्या करोगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो इसको आप काटिए, इससे क्या कर जाएगा 2 मरतबे कट जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। मतलब एक अनुपात का मान 200 हो गया। अगर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का है वो 6 अनुपात है, तब 6 अनुपात का मान निकालिए। तो मतलब इससे आप क्या करेंगे 200 से आप गुना करेंगे, मतलब आपका हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कि बी का पूछता तो बी में हम क्या करते 200 से गुना करते। अगर आपको सी पूछता तो सी में क्या करते हम 200 से गुना करते। लेकिन यहाँ पर जो दिया था तीनों को ऐड करके दिया है। शायद आप समझते होंगे, आप लास्ट तक बनाए रहें ताकि आपका एक एक कंसेप्ट परसेंट से पूरे समझ में आ सके। चलिए अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखोगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है क्या
एक संख्या को 20% तथा दूसरी संख्या पुनः 20% की वृद्धि हो गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। तो पहले ये देखो कि पहले क्या किया, 20% की बढ़ोतरी हुई है, फिर यहाँ पर 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो पहले आप ये देखो कि 20% की जब बढ़ोतरी होती है पूर्णांक % में होता है और फिर यहाँ पर 20% की बढ़ोतरी होती है, इससे आप % को हटाओगे तो 1/5 आएगा, इसका भी क्या आएगा 1/5। तो नीचे वाला पूरा होता है, पहले का मान होता है, मतलब पहले 5 रहा होगा तो दूसरी बार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे भी ज्ञात करोगे तब 5 पर 20% का क्या होता है 20% मतलब 1, तो इसमें भी क्या होगा दूसरा बार में जो 20% बढ़ोतरी हुई है तो 5 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 की वृद्धि। एक चीज़ आप याद रखोगे, जब इसे गुना करेंगे तो ये पहले वाला आएगा, जब इसको आपस में गुना करोगे तो ये बाद वाला जाता है। ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसका मान क्या दिया है, तो इसमें मान नहीं दिया है, पूछा है क्या, क्वेश्चन में बोला है क्या कि बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम करे, मतलब कि जो पहले 25 था हो गया 36, तो कहता है कि पहले से कितना कम करे, तो ये कितना ज़्यादा है, यह 11 अधिक है, 11 की बढ़ोतरी हो गई, नहीं जब 11 के अधिक हो गई तो बोलता है कि कितना कम किया जाए ताकि वह पहले जैसा ही रहे। तो इसमें क्वेश्चन पर केवल ये ध्यान में रखना है, जिसको % में पूछेगा तो कम में कम हुआ है 11 और किससे कम हुआ है 36 से, 36 से कम हुआ। इसे बोला है कि फिर क्या बोला है % में बोला है कन्वर्ट करने के लिए, इसे % में कन्वर्ट कीजिएगा तो करने का अर्थ क्या है 100 से आप गुना कीजिएगा। अब गुना करके देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप काटोगे 4 से काटोगे तो आपको क्या आएगा ये 9 आएगा, इसको काटोगे तो आपको क्या आएगा 25 आएगा, इसको आपस में गुना करके काट उट करोगे तो आपको क्या आएगा 30 पूर्णांक नहीं 30, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 30.5/9, ऑप्शन नंबर यही होगा। ओके, आप देख सकते हैं काट उट के, तो 30.5/9% आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आप देखोगे, स्क्रीन पर देखते देखते हमें जवाब को दे देना है। बोलता है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, उसमें से 5% तेल टपक कर बाहर निकल जाता है, तो ड्रम में अब कितने % तेल शेष बचा है। तो आप ये सोचो कि पूरे कोई भी सामान 100 में 100 होता है और इसमें बोला है कि 5% तेल क्या हो गया बाहर हो गया। तो पूरे में पूरे 100 होता है, तो आप एक बार सोचो जब 5% बाहर हो गया, अब बचा कि उसमें एक ड्रम में कितने % आपका बचा है, तो कितना बचेगा, पूरे होता है 100 में 100 मतलब 95% बचा हुआ है। इसे देखेंगे आंसर मारें, कलम कॉपी की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। अभी मैं थोड़ी सी बताता हूँ स्लोली में, लेकिन हम धीरे धीरे क्वेश्चन पर आएंगे तो स्पीड में बताएंगे और जल्दी में बताएंगे ताकि आप पहले चीज़ों को सीखें। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला एक पिंड को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराकर ठोस तल से उछाला जाता है। मतलब एक वस्तु है जिसको जब उछालता है 10 मीटर ऊंचाई से गिराता है तो उस संघात के कारण ऊर्जा में 20% की कमी आता है। तो बोला कि वह अब कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। मतलब कि पहले वह 10 मीटर उछल रहा था, जब उसमें 20% की कम किया गया तो अब वह कितना उछलेगा। तो आप देखोगे प्रेम से, सबसे पहले आप देखो कि एक ही बात पर ध्यान दोगे कि पहले वह कितना % की कम हुआ, उससे पहले आप टोटल निकालो। तो 20% आप करते हो तो 20% को आप तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, पूर्णांक में तोड़ोगे तो 1/5 आएगा। ओके, तो नीचे वाला क्या होता है, पूरा होता है। इसका ये अर्थ हुआ कि पहले हम वो क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे वो कितना उछल रहा था, पहले % से मालूम करेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ जब % को तोड़ोगे तो नीचे में पूरा होता है। अगर वह 5 मीटर उछलता पहले तो 20% कम हो गया, तो मतलब 5 का 20% मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब वह 1 की कमी हो गया,
तब वो कितना उछलेगा, वो 4 उछलेगा। ये पहले का मान है और यह 20% कमी होने के कारण 1, तो 1 की कमी हुई तो मतलब अब वह 4 मीटर ही उछल पाएगा। लेकिन वास्तव में आपका 5 नहीं दिया हुआ है, वह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इससे 2 गुना दिया हुआ है, 2 गुना दिया हुआ है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, 2 से इसे हम गुना कर देंगे, इसे भी क्या करें 2 से गुना, मतलब 8 मीटर अब उछलेगा। ओके, शायद आप सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझते होंगे, तो आप प्रेम से देखोगे सारे क्वेश्चन को, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचेगा जो एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या बोला है। प्रेम से देखोगे सारे क्वेश्चन को, बोला है कि x, आप स्क्रीन पर देखोगे x तथा y के वेतन का योग 2000 है। x तथा y का वेतन का योग 2000 है। ओके, x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है, आप ये देखोगे। सबसे पहले इस प्रकार के जब आपके सामने आए ना, तो आप ये देखोगे कि x और y में आप संबंध ज्ञात कर लो, और x y में संबंध आपको दिया है क्या, कि दोनों का बचत समान है। तो 95% क्या करता है, 95% x का और y का 85% खर्च करता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, x और ये y है, x क्या है, y है। तो x क्या करता है कि अपने सारे जो कमाई होता है उसका 95% वो खर्च करता है। तो उसके पास कितना बचा, 5%, तो इसका क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। उसके बाद बोला है y अपनी कमाई का 85% खर्च करता है, इसका अर्थ बचेगा, अब कितना बचे उसके पास, बचेगा 15% बचेगा इस अनुपात में। लेकिन इसमें 15% इसका बचेगा। लेकिन लास्ट में आप पढ़ोगे, स्क्रीन पर देखो, तो बोला है कि दोनों का बचत क्या है, समान है। अगर x का 5%, तो अब x का क्या निकल गया, ये बचत निकल गया। कहते हैं y का बचत, तो y का 15% बचत है, तो कहते हैं दोनों का बचत समान है, इसलिए मैंने क्या देंगे, दोनों को समान कर दो। यहाँ से अनुपात निकालोगे तो परसेंट से परसेंट काटोगे, इसे कटेगा। ओके, इस अनुपात के रूप में लाएंगे तो x और y हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आप शायद समझते होंगे, तो x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y का क्या होगा, 1 होगा। इसका यह अर्थ है, संबंध आ गया x का 3 और y का 1, यह अनुपात के रूप में लिखो। उसके बाद आप देखोगे इसमें क्या दिया आगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है क्वेश्चन नंबर 10, 11 नंबर क्वेश्चन है। फिर बोला है क्या कि x तथा y का योग है 2000 दे दिया है। मतलब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें पूरेगा 2000। मतलब 4 अनुपात बराबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। तो 1 अनुपात का जब आप मान निकालोगे तो ये कटेगा, तो 500 बचेगा, 500 बच गया। जब ये 500 बच गया तो किसका पूछा है, तो y का वेतन पूछा है कि y का वेतन क्या होगा। तो y अनुपात में अनुपात 1 है, तो मतलब इससे 1 अनुपात का मान 500 है, मतलब y भी 1 अनुपात लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 500 हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी देखेंगे, इसका ऑप्शन गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 500 होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा, 500। चलिए अगले क्वेश्चन को सही से देखेंगे और समझेंगे, विचारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। आप स्क्रीन पर देखते होंगे, देखिए अगले क्वेश्चन को आप देखिए प्रेम से स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि 2 संख्या का योग आपको 4000 दिया हुआ है। 2 संख्या का योग 4000 रुपये दिया है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या का 6.2/3% का बराबर है, तो संख्या का अंतरफल पूछा है।
तो देखिए दो संख्या का योग दिया हुआ है और उसके लिए पहले आप अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए कि अनुपात में संबंध क्या है। तो बोलता है पहली संख्या का 10%, मानो ये पहली संख्या का 10% और ये दूसरी संख्या का इतना परसेंट, दूसरी संख्या का 6.2/3 है, मतलब 20/3 इतना है। बोला है कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो ये परसेंट से परसेंट कटेगा, ये 2 मरतबे कटेगा। तो अब सबसे पहले एक अनुपात, पहले संख्या दूसरे संख्या में अनुपात याद करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मान 3 इधर आएगा, मतलब दूसरी संख्या आपका अनुपात में 3 हो जाएगा और पहली संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस अनुपात में होगा हिस्सा। लेकिन इसमें बोला है कि दोनों का योगफल जो दिया हुआ है वो 4000 दिया है। इसका ये अर्थ हुआ एक का 2 अनुपात हुआ और दूसरा का 3 अनुपात लेता है। तो अनुपात में अनुपात अगर टोटल जोड़ेंगे तो ये होगा कितना हो जाएगा, 5 अनुपात, और 5 अनुपात का मान दिया हुआ है आपका 4000 है। तो सबसे पहले संख्याओं में अंतर पूछा है तो पहले एक अनुपात का आप मान निकालोगे, काटोगे तो कितना, एक इससे कट जाएगा, मतलब 800 बचेगा। एक अनुपात का मान कितना हुआ, 800। इसमें पूछा क्या है, संख्या का योग दिया हुआ था, अब पूछा इसका अंतर। तो अनुपात में अनुपात अंतर आपका 1 का होगा और एक अनुपात का मान कितना है, 800। एक अनुपात मतलब इसको घटाएंगे 800, तो आप 800 से इसमें गुणा करोगे तो कितना, 800 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आप देखोगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखोगे, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको ये वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे। आप देखोगे ये क्वेश्चन बोला है क्या, किसी खिलौने को 20% छूट पर देने पर इसका दाम 20 रुपया कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। कोई खिलौना खरीदा होगा जिस पर 20% छूट देने के बाद उसे 30 रुपया कम हो जाता है पहले से। जितना पहले खरीदता होगा उतना उसे वो 30 रुपया कम हो जाता है। तो बोलता है खिलौने का नया मूल्य क्या है। आप देखो, मुझे ये मालूम नहीं कि पहले कितना है और बाद में कितना है, लेकिन ये मुझे बोला है कि पहले से परसेंट में बोला है 30% की छूट मिलता है। तो सबसे पहले आप 30% से पूरा मान निकालोगे, 30% को आप तोड़ोगे पहले। तो 30% को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, परसेंट को हटाने के लिए बाटा में आप 100 दोगे, काटोगे तो 3/10 आएगा। जब 3/10 आया तो आप एक बात सोचो कि नीचे वाला पूरा होता है। अगर पहले 10 रुपया में कोई सामान बिक्री होती, उस पर क्या कहा है, 30% का छूट देता है। तो मैंने बोला है कि नीचे वाला कर 30% निकालोगे तो आपको 3 आएगा, मतलब 10 की वस्तु पर 3 रुपया का छूट देता है। अब ये कितना में खरीदाएगा, 7 में खरीदाएगा। लेकिन वास्तव में बोला है छूट देने के बाद, इसमें छूट कितना का दिया, 3 का, लेकिन बोला है क्या, वास्तव में 30 रुपया का छूट देता है। तो ये देखेंगे, ये परसेंट में छूट था, देखेंगे इससे कितने गुने हैं। इससे जब 30 है, वास्तव में कितना है, 30 है, तो इससे 10 गुना है, 10 गुना है। तो कहते छूट देने के बाद वह कितने में बिकेंगे। तो छूट देने के बाद वह तो 7 रुपये में बिक रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इससे 10 गुना हो जाएगा, मतलब 70 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसी में पूछता कि पहले वाला दाम कितना है, तो इसको भी क्या करते, 10 से गुना करते। लेकिन यहाँ पर पूछा छूट देने के बाद कुल दाम कितना होगा, इसे 10 गुना होगा। शायद आपको अच्छा लगता होगा वीडियो, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ोगे। ओके, स्क्रीन पर पढ़ोगे अगला क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है, एक व्यंजक दे दिया है, मान x और y दे दिया है, y²। इसमें बोला है कि x और y को 20% की कमी कर दिया गया। तो परसेंट में जो कमी है ना, उसको आप पूर्णांक में तोड़ लीजिए। 20% की क्या कमी, जब इसको तोड़ोगे तो 1/5 आएगा, मतलब 5 पर 1 की कमी। तो
तो कमी हुआ है तो अब कितना बचेगा, 5 पर 1 की कमी, तो अब बचेगा 4/5 हो जाएगा। मतलब कि कहता है दोनों में 4/5 की कमी आता है, तो आप वहाँ पर मान को पुट कर दीजिए। 4/5 आगुने 4/5, तो ये x का मान हुआ, y का वैल्यू आपको ये हो गया 4/5। अब इसे बोला है परसेंट में करने के लिए, परसेंट में देने के लिए आप क्या करोगे, 100 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। आप देख लो काट उठ के कौन सा ऑप्शन आपको आता है इसमें कितना आता है, डी ऑप्शन आप देखो, जब गुना करोगे तो आपको आएगा इतना %। शायद आप समझते होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।